चलिए, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। सीधा नजर डालेंगे लखनऊ से आ रही इस वक्त की अपडेट पर। अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और भारतीय जनता पार्टी को नगरीय निकाय चुनाव में जो प्रचंड जीत मिली है उसको लेकर उन्होंने आंकड़े भी प्रस्तुत किए और जो उत्तर प्रदेश की वस्तु स्थिति है उस पर भी स्पष्ट रूप से बताया कि भारतीय जनता पार्टी पर क्षेत्र की जनता ने प्रचुर रूप से भरोसा जताया है और उसी का नतीजा है कि स्वार और 96 में हुए उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। साथ ही साथ 17 नगर निगमों में भी भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। वोटिंग अभी भी जारी है, वोटिंग की गिनती हो रही है। और वही अगर बात करें नगर पंचायत की या नगर निगम की, नगर पालिका की, तो इनकी भी वोटिंग की गिनती जरूर चल रही है, लेकिन सभी में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे दिख रहे हैं और जो नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं, जो इस वक्त रुझान है, वो स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जबरदस्त प्रदर्शन किया है। वहीं अगर बात करें समाजवादी पार्टी और बसपा की, तो आंकड़े उत्साहित करने वाले तो कतई नहीं है। और बीजेपी के लिए बेहद अच्छी खबर है, खासतौर से लोकसभा चुनाव को लेकर जो रणनीति तैयार की जा रही थी, निकाय चुनाव के नतीजे उस पर कहीं ना कहीं मोहर लगा रहे हैं। खासतौर से शहरी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड समर्थन मिला है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा कि 2 से 2.5 गुना ज़्यादा इस बार नतीजे जो हैं भाजपा के पक्ष में रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा कहा कि जो डबल इंजन की सरकार था उसका ये प्रभाव है कि जनता ने प्रचुर भरोसा जताया है। इस बार एक नई नगर निगम सीट थी शाहजहांपुर में, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। जबकि इससे पहले पिछले चुनाव 2017 की अगर बात करें तो मेरठ और अलीगढ़ में बसपा ने जीत हासिल की थी, तब 16 सीटें थी, इसमें 14 पर भाजपा थी। और इस बार जैसा कि भाजपा दावा कर रही थी, 17 में से 17 सीटों पर भाजपा को सफलता मिली है। और वही अगर बात करें नगर पालिका की, तो नगर पालिका की कुल 199 सीटों पर जो है चुनाव हुआ था और उसमें सबसे आगे बीजेपी दिख रही है। कहीं ना कहीं 99 से 100 के बीच जो है आंकड़ा रहने वाला है। वोटिंग गिनती अभी भी चल रही है। बात करें नगर पंचायत की, तो 544 सीटों पर चुनाव हुए थे और यहाँ पर भी भाजपा ने पिछली बार से 2 से 2.5 गुना ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है। जो आंकड़े फिलहाल निकल कर सामने आ रहे हैं उसमें हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी अनूप चौधरी जी जुड़ चुके हैं इस वक्त राजधानी लखनऊ से। अनूप, जो तमाम दावे किए जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निकाय चुनाव को लेकर, अब जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, दावे सही साबित हो रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने दावा किया था, लक्ष्य रखा था यूपी में जो 17 नगर निगम है वहां पे उनके प्रत्याशी होंगे और पूरी की पूरी 17 सीटें जीतकर यूपी में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे। हालांकि एक बात और साफ, ये चुनाव हुआ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में ही लड़ा गया, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पहले भी जो सीटें चुनाव हुआ था तो समाजवादी पार्टी के खाते में महापौर की कोई भी सीटें नहीं थी। सिर्फ बसपा की 2 सीटें थी और 14 जो है भारतीय जनता पार्टी की सीटें थी। लेकिन इस बार जो चुनाव हुआ जिसमें एक साधारण से 1 सीट बढ़ी थी, जिसमें से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 17 जो नगर निगम की सीटें थी, यानी महापौर की भारतीय जनता पार्टी के 17 का 17 जीत के। जितनी सीट जो भारतीय जनता पार्टी और जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे उसमें कई बार उतार चढ़ाव कभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे रहे, कहीं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी आगे रहे। जैसे कि आगरा की बात करें तो सहारनपुर में यहाँ पर एक समय ऐसा था कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों ने बढ़त बना ली थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कहीं भी इस स्थिति में नहीं रहे। या कांग्रेस के प्रत्याशी को ऐसे माना जाए कि जो पूरा चुनाव हुआ है, नगर निकाय का चुनाव बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच का चुनाव था। इसी बात से हालांकि यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी सरकार 2.0 का कार्यकाल चल रहा है, 1 साल पूरा हो रहा है। जो चुनाव होता है, नगर निकाय का चुनाव होता है, वैसे भी सत्ता पक्ष का कहा जाता है, क्योंकि चुनाव को लेकर भी तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। विपक्ष ने इस चुनाव को लेकर सीधा एक तरफा आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग की वो सवाल के साथ निर्वाचन आयोग को भी क्वेश्चन मार्क लगाए थे। इसके अलावा कहा था कि इसमें जो वोटर लिस्ट है, हजारों की संख्या में, कहीं लाखों की संख्या में, अगर प्रदेश की बात की जाए तो लाखों की संख्या में वोटर लिस्ट से लोगों के नाम गायब कर दिए गए। ऐसे में निष्पक्ष चुनाव और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने की जो बात किए गए थे, दावे किए गए थे, उन दावों की
कहीं ना कहीं सच्चाई भी सामने आई। लेकिन इस सबके बीच भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को जो है, जनता जनार्दन को जो है उसका जो आशीर्वाद जो मिला है उसके लिए धन्यवाद भी दिया है। साथ ही इसे एक बड़ी चीज बताई और कहा कि इस तरह से जो ऊपर भी चीजें और इनको सहारनपुर एक नई बनी थी, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को दी है। इसके अलावा वोटों की प्रतिशत की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि उसका वोटों का प्रतिशत लगातार जिस तरह से उनका जनाधार है वो प्रतिशत में भी नजर आया। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप। जाहिर तौर पर बहुत ही उत्साहित करने वाले नतीजे हैं। शुक्रिया अनूप, आपसे लगातार हम जानकारी लेते रहेंगे। लेकिन अब वक्त हो चला है और जाहिर तौर पर भले ही कर्नाटक में बीजेपी के लिए अच्छी खबर ना हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो कमल का ही जादू चला है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए नादिर टीवी। नमस्कार।